हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मेरे साथ। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 10 टिप्स फॉर गेटिंग 95 अबव परसेंट इन बोर्ड एग्ज़ाम। सो गाइस, आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से सबका स्टडी रूटीन चेंज हो गया है। सो ये 10 टिप्स इन सब चीज़ों को देखकर ही बनाई हैं। आपको अगर ये टिप्स के अच्छे रिज़ल्ट चाहिए तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टिप है एम। मेक योर परफेक्ट एम विच यू वांट टू अचीव। मकसद, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए उसका मकसद होना बहुत ज़रूरी है। आप भी अपना एक एम सेट कर लें कि आपको कितने परसेंट चाहिए। अब आपने एम बनाया है तो उसको अचीव करने के लिए आपको कुछ कोशिश भी करनी पड़ेगी। मेक योर स्टडीज़ मोर देन योर एम। मतलब कि अगर 95% आपका एम है तो आपको स्टडीज़ 97 से 98% की रखनी होगी। मेक अ प्रैक्टिकल एम एग्जाम्पल टू बी द टॉपर ऑफ द क्लास। अब आपने एम बना लिया, लेकिन उसका भी एक रीज़न होना चाहिए। मतलब आप वो एम हासिल क्यों करना चाहते हैं, जैसे कि पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, या टॉपर आना क्लास का, या किसी स्टूडेंट को डिफीट करना। इससे आपको मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। टिप नंबर 2 है टाइम टेबल। मेक योर टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू यू। आप टाइम टेबल को अपने हिसाब से बनाना। ऐसा नहीं कि आपने यूट्यूब पर वीडियो देखी और सेम वैसा बना लिया। नहीं, आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। मेक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल। टाइम टेबल आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मतलब आप अगर 8 बजे पढ़ने वाले थे और आप लेट हो गए, तो आपके टाइम टेबल में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए कि उसे कहीं और उस पोर्शन को आप कंप्लीट कर ले। एवरीथिंग शुड बी इंक्लूडेड। टाइम टेबल में सब चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए। इट शुड इंक्लूड ऑल योर नेसेसरी थिंग, लाइक आपका खाने का टाइम, आपका प्रॉपर सोने का टाइम, एग्जेट्रा। अब थर्ड टिप है डोंट रिलाई ऑन ट्यूशन्स एंड स्कूल्स, डू स्टडी एट होम। आप तो पूरी तरह ट्यूशन पर डिपेंड नहीं होना है। आपको अगर अच्छे परसेंट चाहिए तो आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टेस्ट योर सेल्फ बाय योर सेल्फ। आपको खुद अपना टेस्ट लेकर देखना है। आपको पता होना चाहिए कि आप कितने पानी में हैं और आप कितने ऊपर हैं। मतलब आपको अपना अंदाज़ा होना चाहिए कि मुझे अभी कितनी स्टडीज़ बाकी है, या कितनी स्टडीज़ अभी मुझे करनी है। रिवाइज ट्यूशन और स्कूल वर्क। ट्यूशन और स्कूल में वट एवर यू स्टडी यू मस्ट रिवाइज दैट। इससे वो चीज़ आपको पक्की याद हो जाती है। अगर आप एक बार याद करके छोड़ दें और उसे रिवाइज ना करें, आप वो भूल जाते हैं। तो रिवाइज करना इज़ फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट। टिप नंबर 4 है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इट कवर्स हाफ ऑफ योर सिलेबस। ये आपका हाफ सिलेबस जो है कंप्लीट कर देता है अगर आप पिछले 6 से 7 साल का पेपर सॉल्व करते हैं तो। वी ऑल्सो गेट सम IMP। अगर आप सारे पेपर सॉल्व करते हैं तो इससे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। टिप नंबर 5 है डोंट बी अ बुक वॉर्म। डोंट गो लाइक ओनली स्टडीज़ एंड ओनली स्टडीज़। आपको बस सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है। आपको अपने खाने और स्पेशली नींद का भी ख्याल रखना है। टेक अ ब्रेक ऑफ एटलीस्ट हाफ एन आवर इन 2 to 3 आवर्स ऑफ स्टडीज़। अगर आप सिर्फ पढ़ाई करते हैं तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, आप सब भूल जाएंगे। इसीलिए आपको 2 से 3 घंटे की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको उसके अंदर आधे घंटे की ब्रेक लेना है। इफ़ यू विल बी अ बुक वॉर्म विल यू ईट ऑल योर स्टडीज़। अगर आप बुक वॉर्म बनते हैं, मतलब किताबी कीड़ा बनते हैं, तो उसका जो कीड़ा रहेगा, जो आपकी इतनी सारी पढ़ाई रहेगी, तो वो खुद ही पढ़ाई को खा जाएगी। क्योंकि अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप भूल सकते हैं। इसीलिए आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मतलब ज़्यादा पढ़ना इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, आपको रेस्ट भी लेना है और दूसरी चीज़ों का भी ख्याल रखना है। टिप नंबर 6 है डोंट बी अफ्रेड। अफ्रेडनेस मेक पर्सन लूज़।
मतलब अगर आप डर गए तो आप हार जाएंगे। अगर आपको आपने एम अचीव करना है तो आपको डर भगाना होगा। When you will be afraid there may be chances of forgetting। अगर आप डर जाते हैं तो वहाँ आपको भूलने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं कि आप जो आपने याद किया है वो भूल सकते हैं। It reduces motivation। डर आपको नेगेटिव साइड ले जाएगा। अगर आप नेगेटिव साइड चल गए तो आपका मोटिवेशन जो है वो लूज़ हो सकता है। सो इसीलिए डरना नहीं है। टिप नंबर 6 है इम्प्रूव योर राइटिंग। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। मतलब चेकर जो होगा वो सबसे पहले आपकी राइटिंग देखेगा। आंसर शीट पे सबसे पहले खोलेगा तो आपकी राइटिंग देखेगा। अगर आपकी राइटिंग अच्छी हुई तो वो आंसर्स बहुत आसानी से देख सकता है। आंसर सीम्स क्लियर टू द चेकर। आंसर सही दिखे तो वो जल्दी जल्दी चेक करेगा। उसमें अगर आपकी कोई छोटी मोटी गलती हुई भी तो वो नहीं दिखेगी। डोंट डेकोरेट योर कॉपी टू मच। आपकी कॉपी ज़्यादा डेकोरेट भी नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा डेकोरेट हुई तो वो बहुत ज़्यादा चीप लगता है और उससे इम्प्रेशन हमारा गलत पड़ता है। सो डोंट डेकोरेट इट। टिप नंबर 8 है बी पंक्चुअल। टाइम जो है वो मनी है हमारे लिए, स्पेशली इन बोर्ड एग्ज़ाम्स। हमारे लिए एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा कीमती होता है बोर्ड एग्ज़ाम में। अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम में टाइम की इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे तो आप अपने एम को अचीव नहीं कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट इज़ मस्ट। आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। टाइम को कहाँ कैसे यूज़ करना है ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉलो योर टाइम टेबल स्ट्रिक्टली। टाइम टेबल को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। अगर आप ज़रा भी ढील देंगे इट वुड हार्म यू। टिप नंबर 9 है डोंट नेग्लेक्ट लैंग्वेज। यू हैव टू लर्न कंप्लीट सिलेबस ऑफ लैंग्वेजेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइड है बोर्ड एग्ज़ाम का। अगर आप सिर्फ मेन सब्जेक्ट को ही इम्पोर्टेंस देंगे तो आपके परसेंटेज डाउन हो सकते हैं। लैंग्वेज इंक्रीजेस द परसेंटेज। लैंग्वेज से परसेंट बढ़ते हैं। लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हेल्प करती है परसेंट बढ़ाने में, बिकॉज इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस याद करना पड़ता है। डोंट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन लैंग्वेज। ज़्यादा भी डिपेंड होना गलत होगा। सारे सब्जेक्ट्स को एक जैसा ही बैलेंस करना होगा। टिप नंबर 10 एंड द लास्ट टिप इज़ मिक्स एंड मैच। मेक योर स्टडीज़ ईजी। आपको अपनी स्टडीज़ जो है वो खुद ही आसान करना होगी। अगर आप खुद टफ़ कर देंगे तो वो आप कभी आपको याद नहीं होगा। मेक योर स्टडी टाइम टेबल मिक्सचर ऑफ ईजी एंड टफ़। Like you started study maths and get bored, study easy subject like English or Hindi or any other languages। आपको सारे हार्ड सब्जेक्ट एक साथ नहीं पढ़ने हैं और ना ही सारे इजी एक साथ पढ़ने हैं। आप अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं और थक गए या बोर हो गए तो कोई सा इजी सब्जेक्ट चूज़ करें, जैसे कि इंग्लिश मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो उससे क्या होगा कि इजी सब्जेक्ट भी कवर हो जाएगा और कुछ चेंज भी आ जाएगा। So that's what it for the video. I hope you like this video. If you like, please subscribe to our channel and turn the notification bell on, and also do like this video and share with your